Hello students, welcome to the course of Fundamentals of Programming using C language. Today is the second session. We will discuss into that second session about Unit 2. Unit 2 basically है constants, data types and variables के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे what is the meaning of constants, data types क्या है, character set का meaning क्या होता है, C tokens क्या है, variables और लास्ट में है हमारा टॉपिक symbolic constants. सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग होता है कि जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि फिक्स वैल्यू है. ऐसा आप सी में डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू है जो आपने फिक्स कर दी कि थ्रू आउट दैट प्रोग्राम वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट. अभी सी कौन से टाइप के कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, तो इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे वो कांस्टेंट्स प्रोवाइड करता है. इंटीजर कांस्टेंट का मीनिंग होता है वो डिजिट्स कंटेन करता है. ठीक है, नॉर्मली तीन टाइप के इंटीजर, दैट इज अ डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. ठीक है, इंटीजर जो है डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं. ठीक है, जैसे 156 -562 3584 +72 एंड 0 एंड सो ऑन. नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि जिसके नंबर्स में डेसिमल पॉइंट आता हो, ठीक है, या एक्सपोनेंट आता हो. ये तो दोनों टाइप के, दे बोथ आर कवरिंग इनटू दैट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. जैसे कि अगर मैं बात करूं 8.5, 0.6, 1.4526 e, राइट, ये सारे जो कांस्टेंट है उसका ये है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट में इस टाइप की वैल्यूज आ सकती है. नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट. कैरेक्टर कांस्टेंट का मीनिंग होता है दे आर सिंगल कैरेक्टर्स. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर्स, और वो सिंगल कोटेशन में ही आएंगे. जैसे कि सिंगल कोटेशन में कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल ओ, यू, राइट, दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट. नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट. अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है सी में आपको स्ट्रिंग ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, बट वो आप कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, जो आप डबल कोटेशन में डिफाइन कर सकते हो, जैसे हेलो, वेलकम, कंप्यूटर्स. ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट में क्या करेगा कि जैसे हेलो लिखा और लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड कर देगा. ठीक है, नल कैरेक्टर ऐड करने से क्या होगा, उससे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर खत्म होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी में डेटा टाइप्स. अभी डेटा टाइप्स क्यों जरूरी है, अगर मैं बात करूं डेटा टाइप्स, मतलब कि वन टाइप ऑफ कि आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है. एक बात समझो, कंटेनर, आपको कैसा डेटा होल्ड करना है, ठीक है, कैसा डेटा स्टोर करना है, वो टाइप का कंटेनर चाहिए. सेम वैसे ही सी में आपको कौन सा डेटा का काम है, इंटीजर का काम है, कैरेक्टर का काम है, डबल का काम है, फ्लोट का काम है. वैसे वेरियस डेटा टाइप्स दिए गए हैं कि जिससे आप वो पर्टिकुलर डेटा कंटेन कर सकते हो, उसमें पुट कर सकते हो. जैसे सबसे पहला टाइप है यहाँ पर कैरेक्टर, जो डिफाइन कैसे होगा, अगर आपको कैरेक्टर डिफाइन करना है तो डिफाइन होगा कैर नाम के कीवर्ड से. कितने बाइट का है, 1 बाइट. उसकी रेंज कितनी होगी आपके कैरेक्टर डेटा बाइट की, -128 to +127. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर थिंग कि अगर आपको कैरेक्टर डेटा यूजर से लेना है या प्रिंट करवाना है तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी, जो है %C. ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर. इंटीजर कीवर्ड होगा int, बाइट्स 2. ठीक है, 2 बाइट्स मतलब कितने बिट्स हो गए, 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, राइट. उसकी रेंज कहाँ तक होगी, -32768 +32768, राइट. अगर आपको इंटीजर को पुट करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आप %D यूज करोगे. नेक्स्ट है फ्लोट. फ्लोट की बाइट्स होगी 4, उसकी रेंज दी गई है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर है %F. डबल
डबल है 8 बाइट्स, उसकी रेंज दी गई है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर है परसेंटेज LF। लॉन्ग की रेंज आप देख रहे हो, ठीक है। ये सारा किस में काम आता है, जैसे कि अगर मुझे यूज़र का रोल नंबर स्टोर करना है स्टूडेंट का, तो मैं इंटीजर ले सकती हूँ, बट अगर उनका मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो मोबाइल नंबर 5 उसमें नहीं आएगा डिजिट में, राइट। तो लॉन्ग मतलब उसकी रेंज इतनी है, तो वो अकॉर्डिंग में उसको पुट कर सकती हूँ, ठीक है, जिसका सिंबल होगा परसेंटेज LD। अभी यहाँ पर कैरेक्टर और इंटीजर में जैसे हमने देखा कि उसकी रेंज इतनी थी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेता है, बट यहाँ पर एक और चीज है अनसाइन। अनसाइन का मतलब होता है वो माइनस नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेगा, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट करेगा और फिर उससे डबल वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 0 to 255, यहाँ पर 32768 प्लस 32767 कर दो तो क्या आ गया 65535, सेम एज अ अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। उन सब के आपको एक्सेस स्पेसिफायर दिए गए हैं, वही आपको यूज करने हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड इन द सी लैंग्वेज टू स्टोर और टू एक्सेस अ कैरेक्टर। जैसा मैंने बताया, अगर आपको कैरेक्टर कुछ स्टोर करना है और एक्सेस करना है तो आपको कैरेक्टर डेटा टाइप लेना पड़ेगा, आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कैर, और ये है आपका वेरिएबल का नेम, ये है आपका डेटा टाइप, ठीक है, और ये है आपका वेरिएबल, और ये है वो वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, और ये है printf। यहाँ पर परसेंटेज C का मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कौन सा वेरिएबल में स्टोर है वैल्यू वो पुट करना है। इस तरह से आप हर एक जो डेटा टाइप है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें नंबर स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड आएगा इंटीजर, ये हमारा वेरिएबल नेम है नंबर, यहाँ पर 45 उसकी वैल्यू असाइन की है हमने, और उसको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर उसको प्रिंट करवाना हो तो परसेंटेज D, और यहाँ पर आ गया वो वेरिएबल का नेम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट। यहाँ पर मैंने फ्लोट 2 वेरिएबल ली है, परसेंटेज और टोटल, ठीक है। आप कॉमा करके टोटल बाजू में भी लिख सकते हो, फिर से फ्लोट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर सेम डेटा टाइप के है। फिर यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू आपने असाइन करी है और टोटल की वैल्यू आपने असाइन की है। लॉन्ग में भी सेम है, ठीक है। अब उसमें पर्टिकुलर उसके जितनी रेंज है वो अकॉर्डिंग डेटा पुट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ फ्लोट डेटा टाइप विल ऑक्यूपाई डैश स्पेस इन मेमोरी। कितने स्पेस आएगी मेमोरी में, सोचो। सेकेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट, कौन सा टाइप नहीं है। थर्ड वन, परसेंटेज C इज यूज टू प्रिंट डैश वैल्यू। ये फॉर्मेट एक्सेस स्पेसिफायर कौन से टाइप की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है। आंसर्स आर 4 बाइट्स, image is not a type of a constant, and last one, it is a character is used, percentage C is used to print character value, okay। next हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मीनिंग होता है कि ऑल दो सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज टू राइट अ C प्रोग्राम, मतलब C प्रोग्राम में क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन से कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, तो C यूज करता है अपर केस लेटर A to Z, लोअर केस लेटर A to Z, डिजिट्स 0 to 9 और सम स्पेशल कैरेक्टर्स फ्रॉम बेसिक प्रोग्राम एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन भी यूज करता है, जैसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर स्लैश और T, ठीक है, वो यूज होता है टैब देने के लिए। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्लैश एन, इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है C टोकन्स। C टोकन्स का मीनिंग होता है, C टोकन्स में 2 पॉइंट्स से, पहला है कीवर्ड्स और दूसरा है आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स का मीन होता है कि जो C ने
फिक्स कर दिए है कि ये आप इसको यूज नहीं कर सकते। हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है सी में, उसको हम बोलेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते, और टोटल आई थिंक 32 कीवर्ड्स है सी में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डबल, ये कीवर्ड है, ठीक है। 4 इंटीजर, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स है। ये हर एक कीवर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको आप कोई और टर्म में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मीनिंग होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हम सबके नेम होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक वैसे ही सी प्रोग्राम में फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एरे के नेम होते हैं, ठीक है। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स को कैसे पुट करना है, ठीक है, कैसे हम लिख सकते हैं, वो बताया गया है कि आइडेंटिफायर्स जो है वो डिजिट्स और लेटर्स के कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ऐसी है कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना वो लेटर होना चाहिए, ठीक है। अपर केस या लोअर केस जो भी हो वो हो सकता है, बट पहला लेटर कैपिटल होना, पहला लेटर जो है वो आपका कैरेक्टर जो लेटर होना चाहिए, और सेकेंड भले वो डिजिट हो सकता है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम एंड मैम, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर एम कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर है, जैसे A05, कंप्यूटर 05, इंटरेस्ट रेट, वेलकम, आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, जैसे आप 5A, ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेरिएबल का मीनिंग होता है आपकी स्टोरेज लोकेशन, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। जैसे कि मैंने लिया डेटा टाइप इंटीजर, इंटीजर के बाजू में मैंने लिखा a, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा कि दैट इज, यहाँ पर मैंने पुट किया इंटीजर और यहाँ पर मैंने लिख दिया a। तो ये जो a है ये मेरा वेरिएबल नेम है, और ये इंटीजर ये डेटा टाइप है। तो मेमोरी में a नाम से जगह ब्लॉक हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी वैल्यू डालती हूँ, जैसे 5, तो जब भी मैं मेमोरी से a को प्रिंट करवाऊंगी या a का यूज करूंगी तो मुझे क्या देगा, 5, ठीक है। वेरिएबल के नेमिंग के कुछ कन्वेंशन है, मतलब रूल्स है कि आपको वेरिएबल्स के नेम ऐसे ही देने हैं, ठीक है। जैसे कि लेटर्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और डिजिट हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा, अंडरस्कोर, डॉलर है, @ है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। 3 चीजें आप यूज कर सकते हो, लेटर और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैरेक्टर और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है, बट पहला लेटर डिजिट कभी नहीं हो सकता। केस सेंसिटिव है, जैसे स्मॉल c है, यहाँ पे कैपिटल C है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। रिजर्व्ड कीवर्ड्स, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैर, इफ, एज, इंक्लूड, ये सारे जो है ये वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो सारे डिक्लेयर स्टेटमेंट होंगे, आपके यहाँ पे पहले डिफाइन होगा डेटा टाइप, और यहाँ पर होगा उसका वेरिएबल नेम। जैसे यहाँ पर है इंटीजर xy, तो x और y इंटीजर डेटा टाइप के हैं। फ्लोट WL फ्लोट टाइप के हैं। यहाँ पे है इंटीजर a और स्क्वायर ब्रैकेट्स में है 10, इसका मीनिंग होता है कि एरे है, ठीक है। एरे मतलब कि इंटीजर टाइप के a नाम के 10 आप इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर कैरेट के 5 मतलब कैरेक्टर के 5 साइज का एरे डिफाइन है, ठीक है, साइज ऑफ 5। नेक्स्ट स्टेप आता है उसके वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 5, x में आपने वैल्यू दे दी 5, कैर नेम a और फ्लोट z इज इक्वल टू 5.36, ठीक है। आप नेक्स्ट ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर
ए, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, सिर्फ यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों भी वैलिड है और एक ही लाइन में भी आप कर सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। यहाँ पर है कैर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग, या आप उसको कैरेक्टर एरे बोलो या स्ट्रिंग बोलो, ये ऐसे इनिशियलाइज हो सकती है। लास्ट टॉपिक आपका आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि जो आपने पर्टिकुलर जो है ना कैरेक्टर, उसको डिफाइन कर दिया। जैसे कि आपको कोई साइज पूरे प्रोग्राम में आप उसको यूज कर सकते हो, उसका कोई स्कोप नहीं होगा। जैसे कि हैज डिफाइन, ठीक है, और ये मैक्स, मतलब आपका पर्टिकुलर वेरिएबल नेम बोल दो या आइडेंटिफिकेशन बोल दो, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट है ये, और उसके वैल्यू है 10। ये आपने फिक्स कर दी, डिफाइन कर दी, और जब आपका वॉइड मेन स्टार्ट होगा ना, उससे पहले ये डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब जब कहीं भी आपको प्रोग्राम में यूज करना है, तो अगर आपको 10 वैल्यू यूज करनी है तो आप क्या लिखोगे, मैक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। वो कौन से कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हो, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। आप न्यूमेरिक के बदले या कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बदले वो कांस्टेंट मतलब मैक्स नाम को यूज कर सकते हो। जहां जहां आपको 10 लिखना है, वहां वहां आप क्या यूज कर सकते हो, मैक्स, ठीक है। चलो एक एक्सरसाइज देखते हैं। फ्रॉम द गिवन बिलो डैश इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। चलो बताओ कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। याद करो, वेरिएबल नेम किससे डिफाइन हो सकते हैं, सिर्फ लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर से, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सेकेंड, इन द डिक्लेरेशन वेरिएबल नेम्स आर फॉलोड बाय। वेरिएबल नेम को जब डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल्स को, तो किसके साथ करते हैं, क्या लिखते हैं पहले और फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फ्रॉम द गिवन बिलो डैश इज नॉट अ कीवर्ड। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। C language character set includes alphabets, numbers, special symbols and all of the above. चलो हम आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट आंसर ABC plus 123, data type right. Third, string is not a keyword. C language character set includes that alphabets, numbers and special symbols. Okay? चलिए अब हम ये इसके प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी आ जाए। जो हमने डिस्कस किया उसी के हम प्रोग्राम्स देखते हैं। जैसे कि हमने बात की डेटा टाइप, कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट और वेरिएबल नेम। सबसे पहले आपका काम है ये प्रोग्राम में सबसे पहले आपको सेव कर देना है फाइल को। फाइल में गए, फाइल को सेव किया, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने सेशन 2, ठीक है, सेशन 2 का पहला प्रोग्राम, ठीक है, सेशन 2 का प्रोग्राम 1, ठीक है। मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे दिया कि s2_p1.c, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले लाइन आपको क्या लिखनी है, हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। ये हो गई आपकी हेडर फाइल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, void main, ठीक है। void main आपने किया, कर्ली ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट किए। उसके बाद आपको एक लाइन लिख देनी है CLR SCR। CLR SCR का मीनिंग होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी सबसे पहले हम किसका प्रोग्राम करेंगे, डेटा टाइप्स, ठीक है, वो जानेंगे। जैसे मुझे डिक्लेयर करना है इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल A, ठीक है। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया। जैसे ही अगर आपका स्टेटमेंट खत्म होता है तो आपको सेमीकोलन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया फ्लोट B, यहाँ पे लिया डबल C और यहाँ पर लिया कैर D। अगर आप देखोगे तो जो जो कीवर्ड्स है ना, वो सब कैसे राइटिंग में हो गए, वाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल C करते हो, इसका मतलब ये कीवर्ड नहीं है और आपको वो एरर देगा। तो जो जिससे डेटा टाइप डिफाइन होते हैं आपको एक्चुअल वही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सारे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, कि इंटीजर टाइप और A। अभी इसके वैल्यूज में दे देती हूँ कि जैसे 10,
अभी इज इक्वल टू 10 दिया, इसमें कोई डबल कोटेशन में वैल्यू नहीं आएगी। फ्लोट में दे देती हूँ 5.6, डबल में दे देती हूँ 83.45, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ कैरेक्टर, अभी यहाँ पे कैर डेटा टाइप है, मतलब मुझे उसमें देना पड़ेगा सिंगल कोटेशन में। अभी ये सारी वैल्यूज मैंने ले ली है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। तो मैं क्या कर, पहले थोड़ा भी प्रोग्राम करो ना तो आप उसको फिर से सेव करो, ठीक है। उसके बाद कंपाइल करो कि देखो कोई एरर तो नहीं है, चलो ठीक है। अभी ये वार्निंग्स बता रही है क्योंकि हमने डी को यूज नहीं किया, उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी। जैसे अभी देखो यहाँ पर है, मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है, सेव किया, रन कंपाइल किया मैंने फिर से ये प्रोग्राम को, तो मुझे एरर बता रहा है कि डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। तो ऐसे टाइप्स की आपको एरर्स आ सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है लाइन नंबर 7, ठीक है। तो आप अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की लाइन पे आपने सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। डिक्लेरेशन की सिंटेक्स आपकी मिसिंग है, तो आपने सेमीकोलन कर दिया। अगर अब आप रन करोगे तो वो परफेक्टली नो एरर्स देगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम ये सारी वैल्यूज को क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे। प्रिंट टाइप सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, डबल कोटेशन में लिखना है %d, डबल कोटेशन खत्म, उसके बाद कॉमा करके लिखना है a, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। नेक्स्ट फिर से हमें प्रिंट एफ लिखना है, फ्लोट के लिए था %f, ठीक है, %f, और यहाँ पर हम लिखेंगे b जो है हमारा वेरिएबल नेम। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ %, डबल के लिए आई थिंक d नहीं है, सॉरी, डबल के लिए हमारा l, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर डेटा टाइप्स जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए गए हैं हमें, यहाँ पे है डबल के लिए %lf, ठीक है। तो हम यूज करेंगे %lf और यहाँ पे लिख देंगे c। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिंट f और यहाँ पर हम लिख देंगे %c जो है कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने d। अभी मैं इसको हमें लिखना पड़ेगा गेट ch ताकि हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर रहे। हमने सबसे पहले इसको सेव किया, यस, उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, देयर इज द सक्सेस, ओके। फिर अब हम इसको रन करेंगे, रन किया तो यहाँ पर आउटपुट आ गया, पहला है 10, फिर 5 आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हर एक का आउटपुट नई लाइन में आना चाहिए। नई लाइन के लिए आप यूज कर सकते हो /n, आपको यूज करना है /n ताकि हर एक का जो आउटपुट है, मतलब हर एक का जो प्रिंटफ है वो नई लाइन में आए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंपाइल करती हूँ और यहाँ पे मैंने रन किया वो प्रोग्राम को। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपको 10, नेक्स्ट आ गया 5.6 और 1 2 3 4 5 0 पीछे आ गए। जब भी आप फ्लोट या डबल करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डेसिमल लेगा, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर आपको इसको कम करने हो तो कैसे कर सकते। डबल की वैल्यू प्रिंट हो गई और कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर एक दूसरा वे है कि जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर d डिक्लेयर किया सिर्फ, और d इज इक्वल टू a या जो भी लिख दो d, ठीक है, कैपिटल D मैंने लिख दिया। तो आपने डिक्लेयर एक लाइन में किया, दूसरी लाइन में आपने उसको इनिशियलाइज किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं कंपाइल करती हूँ सक्सेस और रन करती हूँ, सेम आउटपुट देगा, ठीक है, आ गया आउटपुट, ओके। नेक्स्ट अभी हम एक बात करते हैं कि जैसे अगर ये कैरेक्टर हमारा कॉन्स्ट है जिसकी वैल्यू हमें पहले ही फिक्स कर देनी है, तो अगर आप अब कंपाइल करोगे ना तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि भाई आप उसको पहले से ही वैल्यू फिक्स कर दो। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू जो होती है
मैथ्स में पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वो सिनारियो में आप कॉन्स्ट यूज करते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया तो आप सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर दिया वहीं पर, तो वो कंपाइल हो गया। ठीक है, एक और चीज देखिए हमने कि हैज डिफाइन, जैसे मैक्स 10, अभी मुझे इसके बाजू में सेमी कॉलन नहीं आएगा। ठीक है, एक ये चीज याद रखना आप, ऊपर के जो हेडर फाइल्स में सेमी कॉलन नहीं आता, वॉइड मेन के हर एक स्टेटमेंट में आपका सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, अभी मुझे ये वैल्यू लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ printf, ये मैक्स 10 कौन से टाइप का है, इंटीजर, तो मैं लिखूंगी %d और यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया कंपाइल, यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको रन, आ गया a के बाद 10 जो है मैक्स की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक चीज हमने देखी कि वेरिएबल नेम्स जो है वो आपको स्पेसिफिक डिफाइन करने पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, डिफाइन करती हूँ 1a। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ 1a वेरिएबल नेम, मैंने ये इसको सेव किया, कंपाइल करती हूँ, एरर दे दिया कि डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, मतलब यहाँ पे आप 1 डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपरली पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। हाँ, अगर अंडरस्कोर होता है तो होता है या नहीं, चलो देखते हैं। कंपाइल, यहाँ पे एरर दे दिया, अनडिफाइंड सिंबल वो यहाँ के लिए दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर देती हूँ, ठीक है, फाइल में गए, सेव किया, यस, कंपाइल किया मैंने, सक्सेस हो गया। इसका मतलब कि आप अंडरस्कोर और लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, और ऐसा नहीं है ABC, आप जैसा भी नाम देना चाहो दे सकते हो वेरिएबल का नाम, इट इज अप टू यू। ठीक है, और यहाँ पर बट आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज के सेशन में डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, और उसके बाद हमने देखा सिंबॉलिक कांस्टेंट, कैरेक्टर सेट, सीड टोकन्स देखिए जिसका मीनिंग होता है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, और उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल्स। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इसके बेसिक प्रोग्राम्स मैं आपको दे दूंगी जिसके आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।